उपस्थित महानुभावों और जैसे ही समाचार मिला महामुनिराज धन्य कुमार जी ने प्रायोभगवन नाम का समाधि वर्ण अंगीकार कर लिया है। जो भी समझदार लोग थे, विद्वान पंडित थे, जो त्यागी वृत्ति मुनिराज थे, उनके लिए लगा धन्य कुमार मुनिराज जिन्होंने समाधि वर्ण की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। और महावीर स्वामी के समवसरण में भी एक जिज्ञासा रखी गई। भगवान धन्य कुमार मुनिराज ने प्रायोभगवन नाम का सर्वोत्कृष्ट समाधि वर्ण किया है। समाधि वर्ण करके वह सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जिनके पास में समाधि वर्ण करने के लिए प्रायोभगवन की क्षमता नहीं है, जिनके पास इंगिनी मरण समाधि वर्ण भी नहीं कर सकते हैं, वो भक्ति प्रत्याख्यान करते हैं। किंतु भक्ति प्रत्याख्यान की विधि क्या है? क्षमा करें, हमारे पास ऐसी कोई क्षमता समझ में नहीं आती है कि हम कभी इंगिनी मरण भक्ति प्रत्याख्यान को करने का सोच भी सके। आपने बताया था इंगिनी मरण में चारों प्रकार का आहार का त्याग तो होता है। प्रायोभगवन की तरह स्वयं अपने शरीर की टहली भी कर सकते हैं, करवट ले सकते हैं, सिर दबा सकते हैं, मगर दूसरों से कुछ नहीं करा सकते हैं। मगर हम तो स्थिति है, हम दूसरे से भी कराए बिना काम चलता नहीं और स्वयं भी शरीर की टहल करते हैं। हम तो पराधीन हैं, हमारे पास संज्ञान ऐसा नहीं है कि हम प्रायोभगवन हम इंगिनी मरण समाधि वर्ण कर सकें। तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हम तो भक्ति प्रत्याख्यान की विधि समझना चाहते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मरण हुआ, जन्म हुआ है तो मरण तो निश्चित है। और समझदारी यह है मरने के पहले मरण की विधि समझ लेना चाहिए। और मरण की विधि समझ में आ जाती है तो उसको लंबे समय तक जन्म नहीं लेना पड़ते हैं। मुनि प्रतिक्रमण में कहा है, जो निर्दोष रीति से समाधि मरण कर लेता है वो अधिक से अधिक संसार में 7 या 8 भव तक ही रहता है। 7 या 8 बार ही जन्म लेना पड़ते हैं। और यदि जल्दी से यदि लाभ मिलता है तो उस भव में या 2-3 भव के बाद भी मोक्ष मिल जाता है। तो भक्त प्रत्याख्यान की विधि क्या होती है? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, महावीर स्वामी की वीर देशना होती है। वो कहते हैं सर्वप्रथम तो जीवन में जो तपस्या की है, जो आपने क्षमता प्राप्त की है, अपनी संपूर्ण क्षमता को किसी प्रकार न छिपाते हुए उसको समाधि वर्ण में लगा देना चाहिए। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। भगवान कैसे प्रारंभ करें? समाधि वर्ण प्रारंभ होता कहाँ से है? तो उन्होंने कहा सर्वप्रथम जो अपने परिवार, अपने संबंधित लोग हैं, अपने इष्ट लोग हैं, जिनसे आपको प्रीति है उनसे, और जिनसे प्रीति नहीं अप्रीति उनसे सबसे क्षमा मांगना चाहिए और सबको क्षमा करना चाहिए। और ऐसे क्षमा नहीं करना चाहिए
कि एहसान कर रहे, बहुत ही नम्र भाव से, नम्र भाव से नहीं विनम्र भाव से कि मेरे जीवन में किसी प्रकार से मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से आपके दिल को मैंने दुखाया हो, मैंने कोई कष्ट दिया हो, परेशान किया हो, परेशानी हुई हो, कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ। ऐसा करके फिर जीवन में जो भी आपको स्मरण में दोष आ रहे हैं, जो भी गलतियाँ त्रुटियाँ आपको याद आ रही हैं अथवा नहीं आ रही हैं, उन सभी त्रुटियों का, सभी पापों की आलोचना करना चाहिए। गुरु चरणों में जाकर के अपने को निवेदन करना चाहिए। भगवान ने ये बताइए तो गुरु किसके पास जाएं, कौन से गुरु होते हैं? उन्होंने कहा जो वीतराग, जो सभी प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं और 5 इंद्रिय के विषयों से दूर होते हैं, जिनके पास में कोई आरंभ परिग्रह नहीं होता, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन होते हैं। ऐसे दिगंबर मुनिराज के चरणों में जाकर के अपने को समाधि मरण की याचना करना चाहिए और उनसे भी निवेदन करते हुए अपने पापों की, जीवन पर्यंत पाप जो किए उनकी आलोचना करना चाहिए। इसके उपरांत पापों का त्याग करके महाव्रतों को आरोपण करना चाहिए। महाव्रतों को स्वीकार करने के उपरांत फिर अपने को अच्छे से उत्साह को बढ़ाते हुए, साहस को बढ़ाते हुए अपने को समाधि मरण में भाई हमेशा प्रसन्न देना चाहिए। फिर इसके उपरांत क्या करना चाहिए? इस प्रकार अपने परिणामों को विशुद्ध बढ़ाते हुए, कसायों को मंद करते हुए धीरे धीरे आहार का त्याग करना चाहिए। सर्वप्रथम अपने को स्निग्ध पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अभी तक जीवन में खूब घी, खूब मावा, रबड़ी और भी अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, उनका सेवन किया। उनको सेवन करने से अब अपने लिए प्रमाद आ सकता है। सावधानी के साथ में उनका त्याग करना चाहिए। इसके बाद में फिर अपने को भाई खाद्य पदार्थ जो भोजन करते उनका त्याग करते जाना चाहिए। फिर छाछ या निर्विकृति माण आदि का सेवन करते थे, उसका त्याग करना चाहिए। अकेले प्रासुक उबले जल के माध्यम से अपनी साधना करना चाहिए। अब इसके बाद उस प्रासुक जल को भी कम करते जाना चाहिए और धीरे धीरे फिर उपवास की साधना करना चाहिए। एक दिन जलाहार लेना, एक दिन उपवास करना, निर्जल उपवास करना, फिर एक दिन आहार लेना, 2 दिन उपवास करना। और जब लगे कि शरीर पूर्ण क्षीण हो चुका है, आयु कर्म हमारा लगभग समाप्त हो रहा है, तो साहस करके पूरे मन योग के साथ में अपनी मन की साधना करते हुए पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत, पंच परमेश्वरी को नमस्कार करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार ये संलेखना की विधि होती है। संलेखना निर्दोष रीति से की जाती है, इसलिए संलेखना के दोषों को भी समझना चाहिए। संलेखना के 5 प्रकार के जो अतिचार होते हैं उनको भी टालना प्रत्येक छपक का कर्तव्य होता है। छपक का अर्थ जो कर्मों का क्षय करने के लिए संलेखना अथवा समाधि बनन अथवा संतारा जिसको कहते हैं, ऐसे परम अनुष्ठान को करने वाला होता है। तो 5 अतिचार दोष कौन कौन से होते हैं जो संलेखना में लगा करते हैं? तो आचार्य कहते हैं जीवन मरना संसा सुकानुबंध दानानि। हाँ, क्या
ये गिरें जीवन की इच्छा नहीं होना। जीवन की इच्छा यदि होती है तो अपने लिए पहला दूसरा जीवित मरना संसा। तो जीव के द्वारा यदि मान लो और जीवन मिल जाए ऐसा भाव आता है तो ये संलेखना का समाधि बन का दोष माना जाता है। मरना संसा शरीर में कोई कष्ट होता है, बेड सोल आदि छाले पड़ जाते हैं तो मरने की भावना होना ये भी अतिचार होता। फिर मित्रानुराग, मित्रों में अनुराग होना, बचपन में जिनके साथ जीवन व्यतीत किया है उनको याद करना, उसको बार बार उपयोग में लाना मित्रानुराग होता है। सुखानुबंध, सुख का अनुबंध करना, मुझे थोड़ा और कुछ अनुकूलता बन जाए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए या कोई और अनुकूल स्थान मिल जाए। सुखानुबंध। निदानानि, भावी भोगां आकांक्षा करना निदान कहलाता है। मैं समाधि मनन करके वर्तमान शरीर को प्राप्त करूं, मुझे ये विमान मिल जाए, रिद्धियाँ मिल जाए, ऐसा स्थान मिल जाए, इस प्रकार की कांक्षा करना ये पांचवा अतिचार होता है। जीवित मरना संसार मित्रानुग सुखानुबंध निदानान, ये अतिचारों को अपने को हमेशा टालते रहना चाहिए। इसके माध्यम से ही वह संलेखन का उत्कृष्ट लाभ मिलता है। यदि कोई साधक वर्तमान में संलेखना करता है तो उसके लिए भगवान ने कहा है संलेखना करने वाला यदि तीन हीन संग्रहण वाला है, अर्ध नाराच नाम का चौथा संग्रहण किसी के पास में, वो 16वें अच्युत नाम के स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। जिसके पास कीलक संग्रहण है वो 12वें शेषराढ़ स्वर्ग तक पहुंच सकता है। यदि किसी के पास अंतिम 6वें नंबर का संग्रहण है तो वह 8वें स्वर्ग तक ही जा सकता है। भाई कापिट स्वर्ग से आगे जाने की संभावना उसकी नहीं है। इस संग्रहण के अनुसार गति होती है। मगर चतुर्थ काल हो और यदि ऊपर के संग्रहण है और तीसरे नंबर का संग्रहण है तो वह 9वें गिरवेग तक उत्पन्न हो सकता है। यदि मान लो दूसरे नंबर का वज्र नारा संग्रहण है तो वह 9 अनुदिश तक उत्पन्न हो सकता है। यदि सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्रथम श्रेणी का संग्रहण यदि है तो वज्र वृषभ नारा संग्रहण वाला जीव वही सर्वार्थ सिद्धि अर्थात सबसे ऊपर के वही सबसे श्रेष्ठ प्रथम नंबर के वही सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आपको इस ध्यान रखना है 9वें की दिव्यता तो ऊपर ऊपर की व्यवस्था है। फिर इसके बाद अनुदिश होते 9, इसके बाद भी ऊपर नहीं होते, बीच में सर्वार्थ सिद्धि चारों और विजय विजयंत जयंत अपराजित, इस प्रकार ये विमानों की व्यवस्था होती है। और यदि संग्रहण प्रथम है और छपक श्रेणी का लाभ मिलता है तो केवल ज्ञान और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। माँ मुनिराज धन्य कुमार जी ने अपने जीवन में वज्र वृषभ नारा संग्रहण की प्राप्ति की थी और मुनि बनकर के घोर तपस्या की और उन्होंने अपने पुरुषार्थ को तो पूरा रखा, पुरुषार्थ किया, फिर भी कहीं ना कहीं रत्नात्रय में जितनी वह अपेक्षा केवल ज्ञान के लिए होती है मोक्ष के लिए वो नहीं हो सकी। इसलिए वह धन्य कुमार महामुनिराज वह सर्वार्थ सिद्धि नाम के वह अनंतर विमान में पूर्ण रूप से 33 सागर की आयु को प्राप्त करने वाले वह देव हुए हैं, जहाँ पर 33 सागर तक तद्व चर्चा और प्रभु अर्चा के अलावा कुछ नहीं होगा। सोचो बंधुओं, ये धन्य कुमार ये धारावाहिक अपने लिए लगभग 2 महीने से सुनने को प्राप्त हो रहा है। आप लोगों ने पूरे उपयोग लगाकर सुना,
आपकी भी तारीफ करते हैं और ये कथानक अपने जीवन को आमूल चूल परिवर्तन करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा धन्य कुमार का जो जीवन सर्वार्थ शुद्धि में वर्तमान में है, वह स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने वाला है। आचार्य कहते हैं स्वर्ग में सुख कैसा होता है, तो बताते हैं ऐसे का जमना तंगे दीर्घ कालो बिलालितम नाके सौख्यम नाके नाकोक्साव्यो। स्वर्ग के सुख के समान होता है, इसकी कोई दूसरा उपमा संभव नहीं होती है। इतना अवश्य जो स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है वह इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला होता है, वह अनातंग यानी परेशानियों से कष्टों से रहित होता है और दीर्घकाल उपलालितम लंबे समय तक प्राप्त होता है। मतलब 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के अयमिंद्रों के लिए सुख की प्राप्ति होती रहती है। आगे बंधुओं, आप लोगों को इस धन कुमार के चरित्र को सुन करके अपने जीवन को संभालना चाहिए, संभालना चाहिए और निखारना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है खुद संभल गए दुनिया संभल जाएगी, खुद निखर गए दुनिया निखर जाएगी। अरे दुनिया को निखारने की चिंता मत करो बंधुओं, खुद सुधर गए तो दुनिया सुधर जाएगी, दुनिया सुधर जाएगी। इस प्रकार से ये धन्य कुमार चरित्र आपके बीच में रखा गया है। कुछ छूट गया विषय हमारी बुद्धि की अल्पता के कारण, विस्मृति के कारण, तो अगली किस्त में आपको सुनने को प्राप्त होगा। बड़े उपयोग के साथ आपने सुना है। आप लोग इसको चिंतन करें, अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ करें, इतना ही पर्याप्त है। पुनः समय आता है प्रश्न स्वाध्याय का। आपके प्रश्न